कमल का पर्यायवाची बताओ। देखिए, कमल के पर्यायवाची बहुत से होते हैं, आपका पूछा गया था। जिनका आने वाले शिफ्टों में है तो पूरे के पूरे पढ़ के जाइएगा। तो पंकज होता है नीरज, सरोज होता है, नलिन होता है अरविंद, उत्पल, अम्बोज, तामरस और पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना कौन से वर्ष में आया था? तो जनधन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को आया था। आईने कबरी के रचयिता कौन है? आईने कबरी जो लिखी है वो लिखी है अबुल फजल ने। अगला है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। पहला वर्ल्ड कप जो है हुआ था वो कौन सी टीम ने जीता था? तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। अगला है, वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था विंध्य शक्ति। सूर्य का पर्यायवाची आया था, तो सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, देख लेते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आख, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 34 का संबंध बताना था। तो अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। एक क्वेश्चन था, सिखों के 10वें गुरु का नाम बताओ। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पानीपत के युद्ध से आया था। पानीपत का दूसरा युद्ध था, शायद 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। उत्तर भारत का जो हिंदू शासक था हेमचंद्र, या कह सकते हैं हेमू, विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना जीती थी। अगर पहले युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में। एक क्वेश्चन था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 44 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश के सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर बना हुआ है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग अब आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ हिंदी के एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में लगा है एग्ज़ाम वो लोग ज़रूर देखें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि निर्देश है प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? चणक का तद्भव क्या होगा? चणक का तद्भव होता है ऑप्शन सी चना। अगला है, बत शब्द कैसा है? तो ये है ऑप्शन ए तत्सम। अगला है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का होता है ऑप्शन बी जेठ। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो होता है आगे, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी उप उपसर्ग। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या कहलाता है? तो समालोचना कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी आनंद। बाकी के तीन है बगुला, डाकू और लड़का। अगला है, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ऑप्शन सी। अगला है, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है कुछ। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें से क्रिया विशेषण हो जाएगा
ऑप्शन बी, गणेश जोर जोर से पढ़ता है। क्रिया भी होगी और विशेषण भी। कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। रोते रोते। मोहन फल खाता है, वाक्य में जो खाता है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। निम्नांकित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो ऑप्शन बी, मसी। अध्यापिका का बहुवचन है। तो ऑप्शन डी, अध्यापिकाएं। आदमी पढ़ता है, वाक्य का बहुवचन वाक्य क्या होगा? आदमी पढ़ते हैं। एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन होता है अनेक। ऑप्शन बी। निम्नांकित में सही वाक्य है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। निम्नांकित में सही वाक्य बताइए 94 में। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई आटा पीस रहा, ये भी गलत। दही जम गया, ये भी गलत। ईश्वर के अनेकों नाम है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, निम्नांकित में सही वाक्य, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इम्पोर्टेंट है। तो दूधन परिणाम। सूधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। तो ऑप्शन बी, स्वागत। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा दीपधन अवली। इम्पोर्टेंट है। निराशा में संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आशा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सलूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।